इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। एकादशी तो हम लोग करते ही रहते हैं। सुन मुनि साधुन के गुण जेते, कहीं न सकहीं सारद श्रुति तेते। प्रभु कहते हैं, और यह सुनकर नारद जी भगवान से कही सकन शारद शेष नारद, सुनद पद पंकज गहे। तो भगवान भूत भावन साधु है। ब्रह्मा जी ने कहा, कब? आज के प्रसंग में, मोर बचन सबके मन माना, तब साधु साधु कही ब्रह्म बखान। साधु कौन? जिसकी बात सबको अच्छी लग जाए, वो साधु। साधु कौन? जिसका यह सतत विश्वास दृढ़ हो कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। अब कई लोग मेरी बात का बुरा मान जाते हैं। मैं अपनी ओर से तो कुछ कहता नहीं, जो लिखा पढ़ी है वही कहता हूँ। गृहस्थ आश्रम में रहकर भगवान की भक्ति भजन करते हुए परिवार का जो संहार करता है, वो सबसे बड़ा तपस्वी है। काम सरल नहीं है। हाँ, आश्रम चलाना सरल है साहब, गृहस्थी चलाना बहुत, जाने चीलम जिन पर चढ़े अंगारा, बहुत मुश्किल का काम है। परंतु जो जीव इस धरती पर गृहस्थ में रहते हुए भगवान की करुणा का स्मरण करते हुए सानंद विचरण कर रहा है, वह जीव धन्य है। और देखिए भैया, अपने लिए तो सब कर लेते, सबको अपना मानकर जो करता है वह जीव धन्य है। अपने लिए, अपने की परिभाषा का थोड़ा विस्तार हो। अपना क्या है? इसको स्वयं परिभाषित कर लीजिए। अपना क्या है? शिव बाबा कहते हैं, अनुभव अपना है। क्या? भगवान का भजन ही केवल अपना है, से सब स्वप्न है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब उमा। हे भगवती, मैं अपना अनुभव कह रहा हूं। क्या? हरि भजन ही सत्य है, भगवान का स्मरण सत्य है, परमार्थ सत्य है। यह जगत का स्वार्थ सत्य नहीं है, ये तो छूटेगा। आप सभी एक विधि संयोग बस, अभी आचार्य श्री कह रहे थे कि कुछ दिन पहले हमारी श्रीमद् भागवत जी यहाँ पूर्ण हुई है। सौभाग्य है इस धरा का, निरंतर सत्संग होता ही रहता है। आज समाचार पत्र में भी है,
कई महापुरुष जहाँ तहाँ भगवान की कथा गा रहे हैं। पुरुषोत्तम मास में जो जहाँ है वहीं भज रहा। कितना भाग्यशाली मास है, क्योंकि इस मास में जो भी सत्कर्म हम करेंगे वो हमारे श्री सीताराम जी के चरणों में जाकर संरक्षित हो जाएगा। और जब कभी करुणा दृष्टि सरकार करेंगे तो हमको करोड़ गुना होकर के प्राप्त होगा। कितना अवसर है, कौन नहीं करेगा हो? ऐसा कौन है जो डिपॉजिट नहीं करेगा? संग्रह सब करना चाहते हैं। बच्चे खिलौने का संग्रह करते हैं, सबका विधान भी लिखा है, बच्चों को खिलौना संग्रह करना चाहिए। वृद्धावस्था को अपना सामान, चश्मा, प्रयोग की तकिया, अपना रजाई, कंबल, लकुटिया, अपनी पादुका, बुढ़ापे को अपना व्यक्तिगत सामान संग्रह करना चाहिए। गायब हो गया तो ढूंढते रह जाएंगे। और मनोजी महाराज कहते हैं माताओं को गहने संग्रह करना चाहिए। क्यों? जीवन के आपद काल में कोई काम नहीं आता, ये आभूषण ही काम में आते। स्मृतियों में बड़ी व्यवहार की व्यवस्था है साहब, परंतु जो भक्त हैं, भक्तों को भगवान का भजन संग्रह करना चाहिए। जो भगत है उसको भजन संग्रह करना, कितना बढ़ जाए, कितना बढ़ जाए। बाबा भूत भावन भगत जी हैं। सेवक स्वामी सखा सिय पी के अकारण हित निरुपधि सब विधि तुलसी के, ऐसे बाबा। क्या आनंद की कथा है। तो संसार के व्यवहार में रहकर आप सभी जो भगवान का भजन करने में, पूजन करने में, निरंतर जप आदि करने में सन्नद्ध हैं, संलग्न हैं, ते धन्य तुलसीदास। कौन? आस बिहाई जे हरि रंग रहे। जो भगवान के रंग में रंग गया ते धन्य। धन्यता बहुत है। धन्य घरी जब होई सत्संगा, धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा। धन्य कौन? वह कुल धन्य सो कुल धन्य उमा सुनु जगत पूज्य सुपुनीत श्री रघुवीर परायण जहिनर उपज विनीत। जहाँ भगवान का भक्त जन्म ले वह कुल धन्य है, सो कुल धन्य। हम आप धन्य हैं, इस कलिकाल में भगवान का स्मरण बन पा रहा है। बहुत कठिन है हो, बहुत कठिन है। हम तो साधुवाद देते उस जीव को जो भगवान के भजन में रमता है। मुझे अंदर से मोद होता है। धन्य धन्य। आइए, कैलाश के दिव्य शिखर पर भगवान भूत भावन का वास है। सब जानते हैं बाबा जी कैलाश में रहते हैं, माँ के संग में। कैलाश पर भगवान शिव सानंद रहते हैं। करहि विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसहि हर गिरिजा बिहार नित्य नयऊ। ध्यान रखिएगा, गृहस्थाश्रम में प्रेम नित्य नवीनता के साथ बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। मैत्री भी हो तो बढ़नी चाहिए, वर्धताम, नित्य बढ़े। अब हम वेदांती तो हैं नहीं, हम तो संसारी जीव हैं, विषयी साधक सिद्ध सयाने। तो हम लोग जो है ना वो विषय की कोटि में है, कथावाचक। हम अपनी बात कह रहे हैं, दूसरे सिद्ध हों तो बात अलग है। जिसकी रसना में रस है, कान को रस है, आँख में रस है, वो जीव विषयी है। क्या बनेगा? अरे कल तो ठीक नहीं बना। जिसको विषय में रस आ रहा है वो साधक विषयी है। बना दिया ना,
किसी काम का नहीं। ये क्या सजाया, आहा हा, किसको? आँख को रस आया, विषयी। जिसको विषयों में अनुराग है, राग अनुराग भी नहीं होगा, राग है वह साधक विषयी। जिसके त्वक को स्पर्श का बोध है, आहा कितना सुंदर है, विषयी है। कैसा भी हो जो सध गया इस यात्रा में है वो साधक है नहीं है, रुग्ण है, रूखा है, सूखा है, जो है सो जीने के लिए है वो सिद्ध है। और जो इससे भी परे है, केवल परमात्मा में ही अनुरक्त है, वह सयाना है। कारण सयाना भगवान को छोड़कर दूसरा याद नहीं, स्मरण नहीं, उसी गति में मति लगी रहेगी। तो हम आप विषयी हैं, सब सुख हमारे को अच्छा लगता है। बाबा सयाने हैं। संसार का कर्तव्य कब पूरा होगा इसकी कोई सूची नहीं है। मैंने भी लाइव कथा में ये बात रखी थी कि देखो, मेडिकल साइंस भी दवा बनाती है तो लिख देते हैं क्या कि मैन्युफैक्चरिंग डेट ये है, एक्सपायरी ये है। परंतु भगवान ने ऐसा ये मशीन बना रखा है जिसके ऊपर एक्सपायरी डेट नहीं लिखी है, न लिखी है, और हम ये मानते हैं कि हम कभी जाएंगे। हम ये मानते हैं सब तो चले जा रहे हैं, हम तो यहीं रहेंगे साहब। इसलिए हमारी किसी भी कार्य योजना की कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है कि कब तक हमको लगे रहना है क्या? कोई बतावे? अब बस आदमी ऐसा नहीं बनाता। आज की कथा यही कह रही है, बना के चलो। बाबा ने बनाया, भाई हम चलेंगे। बाबा ने रेखा बनाई, सब कार्य से संपन्न हुए। जगजान सन्मुख जन्म कन्म प्रताप पुरुषार्थ महा हो गए। गणपति जी पधारे, तत्पश्चात बाबा परम रम्य गिरे वरु कैलासो सदा शिव भौमा निवासो परम रम्य गिरिवर कैलासो सदा शिव भौमा निवासो तेहि गिरि पर्वत विटप विशाला विटप विशाला सुंदर सब काला। एक बार तेहि तर प्रभु गय वो तरु बिलो की उर अति सुख। एक बार प्रभु गयो तरु बिलो की उर अति सुख भयो। निज कर डासी नागरी पुछाला बैठे सहज ही शंभु कृपाला। निज कर डासी नागरी पुछाला बैठे सहज ही शंभु कृपाला। पार्वती भल अवसर जाने, पार्वती भल अवसर जाने। गई शम
शंभो महिमा तो भवानी। गई शंभो महिमा तो भवानी। गई शंभो महिमा तो इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।